श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम जो कि मध्य प्रदेश सीहोर में है। तो दोस्तों, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से जिंदगी में कोई बदलाव हो सकता है, इस बात पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब से मैं पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा श्रवण कर रही हूँ ना, तब से मेरी जिंदगी बदल सी गई है। बहुत सुंदर सुंदर अनुभव आ रहे हैं और कथा के प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया है। और जब से मैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही हूँ ना, तब से मुझे लग रहा था जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर होकर आना चाहिए। लेकिन इतनी जल्दी कुबेर भंडारी का बुलावा आएगा मैंने सोचा नहीं था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ ना, कर्नाटक यादगीर में, वहाँ से डायरेक्ट सीहोर के लिए ट्रेन नहीं है। तो सबसे पहले हमें भोपाल जाना होगा, फिर वहाँ से हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाएंगे। यादगीर कर्नाटका से हम सुबह में 4 बजे ट्रेन में बैठे थे और रात के 1 बजे हम भोपाल पहुँच गए। रात में अच्छे से नींद हो गई, तो सुबह में अभी हम फ्रेश हो गए, नाश्ता वगैरह सब निपटा कर अब हम सीहोर के लिए निकल रहे हैं। भोपाल से सीहोर तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर है। तो 1 घंटे का सफर करके अब हम फाइनली कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, आप वहां पर सामने देख सकते हो, कुबेरेश्वर धाम का मंदिर हमें दिख रहा है। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जो मंदिर में पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी के कथा में लाइव देखती थी, वो आज मेरे आंखों के सामने है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पहुंचकर जो खुशी मुझे हो रही है ना, वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ पर आपको पूजा की सामग्री, फल फूल, प्रसाद का सामान मिल जाएगा, या फिर बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे। और ये है कुबेरेश्वर धाम का मुख्य द्वार। तो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला रुद्राक्ष वितरण भी हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जितनी ललकता से मैं कुबेर भंडारी के दर्शन के लिए आई हूँ, उतनी ही कामना में मन में रख कर आई हूँ कि मुझे यहाँ का एक रुद्राक्ष मिल जाए। और अगर आप पूज्य पंडित मिश्रा जी की कथा श्रवण करते होंगे तो आपको पता ही होगा कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष कितना शक्तिशाली, अद्भुत और चमत्कारिक होता है। तो अब मैं रुद्राक्ष लेने के लिए लाइन में खड़ी रहूंगी। उसके बाद हम कुबेर भंडारी का पूजन करेंगे। और आपको पता ही होगा, कुबेरेश्वर धाम का हर एक कंकर शंकर माना जाता है। तो उसके बाद हम कंकर शंकर की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, 1 घंटा लाइन में खड़े रहने के बाद मुझे कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी मैं आपको मंदिर के आसपास की जगह दिखाती हूँ। और ये ठीक सामने यहाँ पर एक बड़ा सा शिवलिंग बनाया गया है और उसके बाजू में मंदिर निर्माण हो रहा है। मंदिर का काम अभी चालू है। और मंदिर के बाजू में आपको रहने के लिए रूम्स अवेलेबल है। यहाँ पर एक बड़ा हॉल जैसा है, जहाँ पर भक्त लोग विश्राम करते हैं, प्रसाद पाते हैं। और यहाँ पर आपको प्रसाद में गर्मा गर्म खिचड़ी मिलेगी। वहाँ पर सामने गौशाला है, तो आप गौशाला के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, अन्नदान के लिए कुछ राशि यहाँ पर दे सकते हो। तो अभी तो फिलहाल कुबेर भंडारी शिला के रूप में स्थित है। जब मंदिर पूर्ण बन जाएगा तभी कुबेर भंडारी शिवलिंग के रूप में मंदिर में विराजमान होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारी भीड़ है। तो इस भीड़ में से हमें कुबेर भंडारी तक पहुंचकर पूजा करनी है। तो चलो अब पूजा कर लेते हैं। पूजा की सारी सामग्री मैं मेरे घर से ही लेकर आई हूँ, यहाँ तक कि 1 लोटा जल भी मैं मेरे घर से ही लेकर आई हूँ। और शिव प्रिय फूल जैसे कि आकड़े का फूल, धतूरे का फूल, पीला कनेर, बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा, ये सारी चीजें मैं मेरे घर से ही लेकर आई हूँ। तो अभी मैं कुबेर भंडारी की अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता दूं, आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन कुबेरेश्वर धाम आकर कुबेर भंडारी पर जल चढ़ाना, कुबेर भंडारी की पूजा करना मेरे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। कुबेर भंडारी को इतने पास से देखकर मेरा हृदय ही भर आया और स्पर्श करके एक सुकून सा मिला। शिला के रूप में कुबेर भंडारी का पूजन अभी मेरा हो गया है। तो अब हम कंकर शंकर की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंकर लिया है। तो सबसे पहले मैं कंकर रूपी शंकर पर गंगा जल चढ़ाया, उसके बाद गंध विभूति लगाई, पुष्प चढ़ाए, बेलपत्री, शमी पत्र, धतूरा चढ़ाया, फल का नैवेद्य दिखाया, आरती की, उसके बाद 108 अक्षत चढ़ाए। तो इस तरह से मैंने कंकर शंकर की पूजा की। तो दोस्तों, मैंने जिस कंकर की पूजा की थी ना, वो तो मूंगफली जितना ही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, मुझे शिवलिंग का रूप यहाँ पर दिख रहा है। क्या आपको भी शिवलिंग दिख रहा है? मुझे कमेंट में आप लिख कर बता सकते हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक बड़ा सा हॉल है, उसके ऊपर मंदिर बन रहा है। जब भी गुरुजी सीहोर में होते हैं ना, तो इसी जगह पर कथा वाचन करते हैं। तो ये हॉल में आपको अंदर से दिखाती हूँ। आज सोमवार का दिन है, इसलिए कुबेरेश्वर धाम में थोड़ी भीड़ ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यही वो हॉल है जहाँ पर गुरुजी ने पहली बार कथा वाचन की शुरुआत की थी। और वो वहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा, कुबेरेश्वर धाम भी लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रात में विश्राम भी करते हैं। यहाँ पर आपको रूम भी अवेलेबल है। तो अब हमारा कुबेरेश्वर धाम में कुबेर भंडारी का पूजन भी हो गया, रुद्राक्ष भी मिल गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अब हम फिर वापस भोपाल चलते हैं। और भोपाल में
तीसरे दिन छठ पूजा थी। तो हमारे कर्नाटक में तो ये छठ पूजा नहीं मनाते, लेकिन यहाँ पर मैंने छठ पूजा मनाई। तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला छठ पूजा पार्वती मैया की पूजा होती है। तो बहुत ही अच्छा हो गया, कुबेर भंडारी के भी पूजन हो गई, पार्वती मैया की भी पूजन हो गई। उसके बाद मेरी सहेली ने मुझे पूरा भोपाल घुमा कर दिखाया और ये है भोपाल की फेमस जगह जिसे बड़ा तालाब कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बोटिंग की, भोपाल का जायका टेस्ट किया। तो कुल मिला के मेरी भोपाल कुबरेश्वर धाम की यात्रा बहुत ही अच्छी हो गई। तो भोपाल में मेरी सहेली के साथ आई थी, तो यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये जगह तो मुझे बहुत ही पसंद आ गई। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है ना उसे क्लिक कर दीजिएगा। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगी ना तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और मेरी सहेली ने भोपाल के बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर मुझे दिखाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भगवान जी का श्रृंगार बहुत ही सुंदरता से करते हैं। और यहाँ आकर मुझे पता चला यहाँ की बहुत सारी महिलाएं पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा श्रवण करते हैं और उनको फॉलो भी करते हैं। और यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हर एक मंदिर में भीड़ होती है। तो आज मैंने भोपाल में शिवलिंग पर जल चढ़ाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो मेरा प्रतिदिन का नियम है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिव जी की पूजा करना। तो जहाँ पर भी मैं जाती हूँ ना तो शिवालय ढूंढ ही लेती हूँ। जब तक मैं मेरे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाती तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा रोज का नियम है, तो ये नियम मैं कभी नहीं तोड़ती। तो दोस्तों जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने लगी हूँ ना तब से मुझे लग रहा है दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जो कट नहीं सकता। तो दोस्तों आप भी प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा श्रवण करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाए और आप खुद अनुभव कर सकते हो कि आपकी जिंदगी कैसे बदल रही है। और कल सुबह मेरी कर्नाटक यादगीर के लिए ट्रेन है, तो कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।